दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2019 जुलाई का हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे। सीटेट ऑनलाइन हो चुका है। क्वेश्चंस मूव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इस प्लान के साथ चैनल पे आपको प्रीवियस पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन वीडियो तीनों को कंबाइनली कर लो। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 106 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी मानेंगे? अगर बात किया जाए पढ़ाने की या व्याकरण की, सबसे बेस्ट विधि है आगमन विधि, क्योंकि यह उदाहरण से नियम की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिनता की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलने वाली विधि है। सबसे बेस्ट विधि है पढ़ाने के लिए पूछा जाए, व्याकरण के लिए पूछा जाए, सबसे बेस्ट विधि है आगमन विधि। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा का शिक्षण नहीं है। नोट डाउन करेंगे, नहीं है। नीचे अनुभव के आधार पे भाषा का सृजनशील प्रयोग, भैया तो निजी अनुभव पे बेस्ट है। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। पर व्याकरण 1 to 5 देंगे तो आप व्याकरण की तरफ देखना भी मत, और परिभाषा भी एक नेगेटिव टैगवर्ड है। बाकी भाषा की बारीकी, सौंदर्य बोध को समझने का क्षमता विकास करना, ये पॉजिटिव है। विभिन्न साहित्य विधाओं से परिचित कराएंगे, यह भी हम मान सकते हैं। लेकिन व्याकरणिक बिंदुओं को हम परिभाषा को जानने के लिए बच्चे को कभी भी जोर नहीं देंगे। नोट डाउन करेंगे। भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उस प्राथमिक स्तर पे भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य है। नोट डाउन करेंगे। उद्देश्य नहीं है, नहीं कह सकते, एकमात्र लिमिटेड चीजें होती है, मुख्य हम कह नहीं सकते। अगर इस जगह पे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता तो भी हम इसे मान सकते थे। नोट डाउन करेंगे, महत्वपूर्ण उद्देश्य को भी हम ले सकते थे। क्वेश्चन नंबर 109 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे का भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्ध का भाषा, तो भाषा क्या है? परिवेश समृद्ध का भाषा व भाषा भाषिक व विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही, भाषिक। अच्छा, ये भी देखो, भाषिक समृद्धि भाषा और साहित्य, अगर इसको लगाओगे तो वो भी फिट नहीं बैठेगा। कलात्मक नहीं, कलात्मक समृद्धि नहीं हो सकती। साहित्य समृद्धि भाषा, कला व अन्य विषय शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ऑप्शन 1 होगा। नोट डाउन करेंगे। बात ये हो रही है कि साहित्य समृद्धि का भाषा, कला व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में भी प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही। अब कला में हो या किसी चीज में भी हो, प्रत्येक भाषा की कक्षा है, प्रत्येक भाषा की कक्षा है, प्रत्येक कक्षा भाषा की है। नोट डाउन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप फिर से कर लेना, क्योंकि जब यहाँ पे परिवेश आ गया, परिवेश समृद्ध हम दे ही रहे हैं, तो भाषिक, तो परिवेश में फिर भाषिक का कोई काम नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि परिवेश में ही सब इनबिल्ट है। ऑप्शन 1 के साथ आप जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 110 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 को, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। इन द सेंस नेगेटिव क्या है? तो नेगेटिव चेक करते कि भाई इसका उचित नहीं है। अब देखो, हिंदीतर भाषियों का आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित करवाने तो कराएंगे ही। हिंदीतर भाषा की रचना शैलियों से परिचित कराना, ये तो पॉजिटिव है। हिंदीतर भाषाओं के साथ संवेदनाओं को विस्तार देना, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से होगा कि किसी का आप आक्रोश को शांत कर रहे हो? हिंदीतर इन द सेंस जिनका लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज हिंदी है। नोट डाउन करेंगे। उसी की बात हो रही है जिनका सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, और उसी के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। नोट डाउन करेंगे। हिंदीतर उसे ही कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 लेंगे। 111 को, विद्यार्थियों की पढ़ने की रुचि जगाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? पढ़ने की रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आप क्या करोगे? शैक्षणिक भ्रमण का अधिक आयोजन करेंगे। मान सकते हैं कि उस शैक्षणिक भ्रमण में आसपास के वातावरण से वो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज को सीखेगा। साइन बोर्ड है, चीज़ें हैं, उनको देख के। 2 को लेंगे। पाठ सहगामी क्रिया का अधिकाधिक आयोजन करके समाचार पत्र पोस्टर निर्माण करवाया जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित किया जाना चाहिए। सबसे बेस्ट है क्षेत्र भ्रमण। बच्चा इससे रियल लाइफ से भी कनेक्ट होगा, और अधिगम को रियल लाइफ से, वास्तविक दुनिया से जोड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। चाहे आप ईवीएस करो, या आप मैथ करो, या आप हिंदी करो, या आप एसएसटी करो, किसी के भी पेडागोजी में, या एनसीएफ करो, वास्तविक जीवन से आपको अधिगम को टच कराना है बच्चे का। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे का भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मोर मोरनी का नाम
देखो जब इस तरह से पूछे ना कि भाषाई आकलन या कौन सा क्वेश्चन बेस्ट होगा, आपको हमेशा माइंड सेट कर लो, ओपन माइंडेड क्वेश्चंस आपको पूछना है, मुक्त अंत वाला, जिसका आंसर एक से ज्यादा हो। बच्चा कल्पना करे, क्रिएटिव माइंड से सोचे और उसका आंसर दे, नोट डाउन करेंगे। अब देखिए मोर मोरनी का नाम किस आधार पर रखा गया है, ये कोई क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है, इसे हम थोड़ा मान भी सकते हैं। लेखिका को नीलकंठ को कौन कौन सी चेष्टाएं भाती थी। अब देखो नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करिए। अब देखो इसमें सबसे बेस्ट ये है कि अपने शब्द, अपना अनुभव, अपना अभिव्यक्ति, अपना अनुभव को बच्चा शेयर करेगा। सबसे बेस्ट है बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग को आपको जांचने का, सोचने का आपको भरपूर मौका मिलेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 113 को लेंगे। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में क्या है। तो देखो एक तो भाषा आप लोग अंडरस्टूड है, मैंने काफ़ी क्लासेस भी लिया, और भाषा अर्जन इन द सेंस जो हम परिवार और पास पड़ोस से अर्जित करते हैं, जो कि स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया होता है। भाषा अधिगम बच्चे स्कूल में जाके प्रयासपूर्ण प्रक्रिया को हम भाषा अधिगम कहते हैं, भाषा सीखना कहते हैं। अर्जित हम ऐसे ही कर लेते हैं, नोट डाउन करेंगे। अब संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषा परिवेश, सबसे बेस्ट टैग वर्ड है, नोट डाउन करेंगे। हिंदी का 40 मिनट का शॉर्ट मैराथन का वीडियो हो, एक बार जाकर चेक कर लेना, और टैग वर्ड का वीडियो जाकर देख लेना, दोनों को कर लोगे आपका हिंदी इजी गोइंग। 2 घंटे के अंदर आप पूरा हिंदी कर लोगे। मैंने शॉर्ट मैराथन वीडियो बनाया, 1 घंटे के अंदर सीडीपी, आधे घंटे के अंदर ईवीएस, 40 मिनट के अंदर हिंदी, यानी कि 2 से, अगर एक दिन पहले भी अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार शॉर्ट मैराथन वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके एक बार देख लेना। काफ़ी आसान शब्दों में, एकदम आसान तरीके से, ट्रिक के साथ वीडियो आपको मिलेगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 का लेंगे। बहुभाषिकता, मल्टीलैंग्वेज की बात हो रही है। बहुभाषिकता कक्षा में बच्चे की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक क्या है। देखो बहुभाषिकता आप समझ ही गए होंगे, आपके क्लास में उड़िया, कन्नड़, पंजाबी, असमीज बच्चे हैं। अब ये बहुभाषिकता एक संसाधन है, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहला, ये कभी भी पूछे तो बहुभाषिकता एक संसाधन है। अब देखो शिक्षक बच्चे की भाषा का ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, हम इसे नहीं ले सकते। शिक्षक बच्चे को उनकी भाषा में ही व्यवहार करने के लिए कहे। बच्चे को, शिक्षक बच्चे के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे। अब बच्चा जो है पंजाबी बोल रहा है क्लास में, तो हम उसे एक्सेप्ट करें। उड़िया उड़िया बोल रहा, बंगाली बंगाली बोल रहा है, तो हम उसे एक्सेप्ट करें। सबसे बेस्ट है उसको स्वीकार करना। नोट डाउन करेंगे। शिक्षक बच्चे की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, ये कोई तथ्य ही नहीं है। ऑप्शन थर्ड बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बहुभाषिकता। क्वेश्चन नंबर 115 को लेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना, ठीक है, रूबीना को क्या दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है। नोट डाउन करेंगे। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना को लिखने में दिक्कत है, कठिनाई का अनुभव भी करती है। संभव है कि वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। ग्राफ को हम लिखते हैं, एक ट्रिक है, आप जाके देख लेना, 2 मिनट का वीडियो है। डिसलेक्सिया पठन में, डिसकैलकुलिया गणित में, भाषागात को एफेजिया हम कह सकते हैं, एफेजिया भाषागात। डिसग्राफिया है रूबीना को, इसलिए रूबीना को लिखने में दिक्कत होती है। नोट डाउन करेंगे। 115 116 को लेंगे। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के लिए आप सर्वाधिक सहायक किसे मानेंगे। हिंदी भाषा के समाचार पत्र, आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के साहित्य, अनमुद्रित सामग्री, बिल्कुल सही। इससे बेस्ट ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 में ऑप्शन 1 इनबिल्ड हो जाएगा। नोट डाउन करेंगे। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक, देखो पाठ्यपुस्तक एक साधन है, इसे हम नहीं ले सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। पाठ्यपुस्तक मात्र एक साधन है, एकमात्र साधन है, संसाधन नहीं है। आप देखो ऑप्शन 2 काफी बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 को लेंगे। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर और आधार क्या है। देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत हो, साइलेंट हो जाओ और क्वेश्चंस को फील करो। देखो भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर और आधार नहीं है, बात को समझना। नेगेटिव में है, नहीं है, तो मुख्य आधार किस चीज़ का नहीं है। भाषाई परिवेश तो है, ये तो आधार है, मान सकते हैं। स्वाभाविकता भी है क्योंकि अर्जित है, अर्जित स्वाभाविकता होती है। सहजता भी है, नोट डाउन करेंगे। व्याकरण कहीं पे भी नहीं हो सकता, नोट डाउन करेंगे। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं हम मान सकते व्याकरण को, नोट डाउन करेंगे। व्याकरण को हम नहीं मान सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषाई परिवेश इंपॉर्टेंट है, अधिगम में भी इंपॉर्टेंट है और अर्जित में भी इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविकता यानी कि भाषा अर्जन तो स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। सहजता भी है अर्जित में, नोट डाउन करेंगे। अब ये पूछा जा रहा है
कि मुख्य अंतर का आधार नहीं है, तो व्याकरण को हम मुख्य अंतर का आधार भी नहीं मान सकते, और व्याकरण एक नेगेटिव टैग वर्ड भी है। आगे क्वेश्चन नंबर 118 को लेंगे। स्त्री को सौंदर्य प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। ठीक है, सौंदर्य का प्रतिमान बनाना। ठीक, इस विषय पे कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इन प्रश्नों को स्थान देने का औचित्य क्या है? अब देखो, स्त्री का सौंदर्य का प्रतिमान, तो सौंदर्य प्रतिमान बनाना एक ऑप्शन 1, स्त्री बंधन की चर्चा, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। देखो, विरोध तो आप नहीं कर रहे हो, सिंपल सा। आप क्या कर रहे थे वहां पे? भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ रहे थे, सिंपल सा। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, यानी कि भाषा को आप स्त्री विमर्श से जोड़ रहे थे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 को लेंगे। देखो, आसान क्वेश्चंस है। पाठ में ये रिपीटेड क्वेश्चंस भी है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, जैसे वाक्य आया। ठिठियाना शब्द में आना मतलब ठिठियाना, याना प्रत्यय का प्रयोग हुआ। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखे। ठीक है, 4 शब्द लिखेंगे। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करेगा। अब देखो, एक तो आप इसे कहोगे संदर्भ में व्याकरण। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आप किसी वर्ड किसी चैप्टर से बच्चे को व्याकरण पढ़ा रहे हो, इसे हम संदर्भ में व्याकरण भी कहते हैं। देखो, अगर व्याकरण पूछे कि व्याकरण पढ़ाने का सबसे अच्छा विधि कौन सा है, तो आगमन विधि लगा के आना। और आपसे पूछे कि सबसे बेस्ट टेक्निक, अगर वो आगमन विधि नहीं है, तो आप बच्चे को सरल रूप से व्याकरण कैसे पढ़ाओगे? तो हमेशा याद रखना, संदर्भ में व्याकरण को हम पढ़ाएंगे बच्चे का। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पे बल दिया जाता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में भाई किसको आप बल दोगे, क्या चीज को बल दोगे, देखते हैं। अब एक मिनट, इसे जूम कर ले थोड़ा सा। उच्च प्राथमिक स्तर पे डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पे बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया, लेखन प्रक्रिया, अलंकार व छंद, साहित्यिक विधाओं से आप उच्च प्राथमिक स्तर पे इस पे जोर दिया जाता है कि बच्चे साहित्यिक विधाओं से परिचित हो, विभिन्न साहित्यिक गतिविधि में पार्टिसिपेट करें, साहित्य को जाने, साहित्य को समझे। नोट डाउन करेंगे। लेंगे हिंदी सेकंड लैंग्वेज, जिनका सेकंड लैंग्वेज था, और पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चैनल पे आपको एक बार शॉर्ट मैराथन का वीडियो एक बार देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्यिक विधाओं के पाठ बच्चे को क्या करेगा? अब विभिन्न साहित्यिक विधाओं का बच्चे को पढ़ाओगे तो क्या कर सकता है? सिंपल सा, क्या करेगा? चेक करते हैं। हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतों से परिचित करवाना। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार, देखो रचनाकार वगैरह से हम कभी भी परिचित, लेखा किसने लिखा इससे कोई मतलब नहीं है। हिंदी भाषा के साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल ये तो हम मान सकते हैं, साहित्य सृजन। हिंदी भाषा के विभिन्न रंगतें, देखो दोनों में से सबसे बेस्ट है विभिन्न रंगतें। नोट डाउन करना, क्योंकि विभिन्न एक हो गया मल्टी, सबसे ज्यादा, सबसे व्यापक हम ले सकते हैं। सृजन से ज्यादा हम विविधता, विभिन्न, इन सब चीजों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और ऑप्शन सबसे व्यापक है, क्योंकि विविध चीजों में सारा चीज इनबिल्ड हो जाता है। नोट डाउन करेंगे, टोटल चीज इंक्लूडेड हो जाता है। नोट डाउन करेंगे। आगे लेंगे क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 लेंगे। 137 देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नोट डाउन करेंगे, नहीं है। शर्तरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना, ये तो मुख्य रूप से हम जब रिकॉल करते हैं उसे हम कह सकते हैं। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल सबसे बेस्ट पॉइंट है। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण ऊपर से कंठस्थ, मुझे तो नहीं लगता कि अब आप समझ गए होंगे, व्याकरण नेगेटिव टैग वर्ड है, कंठस्थ नेगेटिव टैग वर्ड है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नोट डाउन करेंगे। और इनमें से अगर पॉजिटिव में क्वेश्चंस होता, सबसे ज्यादा बेस्ट ये ऑप्शंस होता, विभिन्न साहित्य विधाओं, ज्ञान के संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना, सबसे बेस्ट ऑप्शन था अगर ये पॉजिटिव में क्वेश्चंस होता। लेकिन क्वेश्चंस नेगेटिव में है, व्याकरण नेगेटिव, कंठस्थ नेगेटिव, आप सीधा आंख बंद करके टिक लगा के आ जाओ। 138 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम महत्व सहायक, इन द सेंस कम सहायक है। चेक करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, ये तो बेस्ट है भाई, सबसे जरूरी तो ये है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग हम सबसे कम करेंगे, क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है। नोट डाउन करेंगे। संचार माध्यमों का प्रयोग ये संसाधन है। अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान देना मान सकते हैं। पाठ्य पुस्तक पे हम कम बल देंगे। नोट डाउन करेंगे। भाषा
भाषा हो या गणित हो, कुछ भी पूछे नोट डाउन करेंगे। पाठ्य पुस्तक सिर्फ एक साधन है। 139 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात को सर्वाधिक ध्यान देंगे? देखो, जब साहित्य जब भी चूज करने के लिए कहा जाए तो ये सब रचनाकार, प्रसिद्धि, इन सबको, इसका लंबा चौड़ा भारी होना, ये सब चीज़ों को हटाओ, माइंड से हटाओ। बच्चे का स्तर और रुचि, बच्चे का स्तर लेवल क्या है, उनका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उनका बौद्धिक लेवल क्या है, इसका स्तर और रुचि के अनुसार आपका बाल साहित्य होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न कौन सा है? अब देखो, भाषा आकलन के लिए आप कोई भी प्रश्न पूछ रहे हो, अब व्याकरण में सबसे बेस्ट कौन सा होगा देखते हैं। रूप बदल कर बादल किसान में कौन से सपनों को साकार करेगा? रूप बदल के, ठीक है। बादल के घिर आने पे कभी किसानों को उठने के लिए क्यों कहता है? ओके। जब हरा खेत लहराता था तो क्या होगा? तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य लिखो। एक तो आप इसको देखो, 5 वाक्य है तो मुक्त अंत वाला तो है नहीं, ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, क्लोज माइंडेड तो है नहीं, बंद अंत वाला नहीं है, मुक्त अंत वाला क्वेश्चन है, 5 आंसर देगा। लेकिन अपने ढंग से ये वर्ड इसको इतना पॉजिटिव कर रहा है इस जगह पे, वो अपना अनुभव, अपना सोच, अपना अभिव्यक्ति आपके सामने जाहिर कर देगा, अपना शब्दों में वो बोलेगा, मजा आ जाएगा आपको सुन के भी। ओके। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, अपनी मातृभाषा में किसान पे लिखी गई कविता अपने मित्र व शिक्षक को सुनाओ। ठीक है, अपनी मातृभाषा में किसान पे, ठीक है, सुनाओ। अब हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न क्या है? देखो, कक्षा में मनोरंजन और साधन तो नहीं हो। ऑप्शन 2, कक्षा में बच्चे को गीत गाने का अवसर देता है। तो भैया, कक्षा में बहुभाषिकता संदर्भ को पोषित करता है। ये तो गीत वीत पता नहीं कैसे ऑप्शन से लोग बनाते भी हैं, ये सब तो आप चुटकी में कर लोगे। नोट डाउन करेंगे। कक्षा में बहुभाषिकता संदर्भ को आप पोषित कर रहे हो क्योंकि बच्चे का मातृभाषा की बात कर रहे हो। आपके क्लास में उड़िया, पंजाबी, कर्नाटक कुछ भी हो सकता है, मल्टी लैंग्वेज बच्चे होंगे, सबकी मातृभाषा अलग अलग होगा, इसलिए आप क्या कर रहे हो, बहुभाषिकता को पोषित कर रहे हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे, काफी आसान है। राधिका 7वीं कक्षा को पढ़ाती है। राधिका तो अच्छा कर रही है, राधिका मैडम। वो बच्चे को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रस्तुत विधि क्या है? अब देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब भी उदाहरण पहले दिया जाए, इससे पहले देखो, उदाहरण औक से पहले आप उ लिखते हो, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाला विधि आगमन विधि कहलाता है। सबसे बेस्ट पढ़ाने का कहे, व्याकरण का कहे, व्याकरण में 2 ही चीज आंसर होगा, आगमन विधि और संदर्भ में व्याकरण को आप पढ़ाओगे बच्चे को। उससे तीसरा कोई ऑप्शन व्याकरण में आज तक 10 साल में सीटेट का कोई क्वेश्चन नहीं बना है और ना बनने वाले भी है। और पढ़ाने की विधि सबसे बेस्ट आगमन विधि है, व्याकरण की विधि में भी आगमन है। नोट डाउन करेंगे। 144, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली अक्सर बच्चे को गलत शब्द के नीचे शब्द का ठीक रूप से लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मुख्य उद्देश्य, अब पढ़ाते हैं अली सर क्या कर रहे हैं, बच्चे को उनकी गलती का अनुभव कराना नहीं। अली सर ऐसा नहीं करेंगे, शब्दों की सही बतरनी की जानकारी देना मान सकते हैं। अब देखो, अवलोकन द्वारा सही बतरनी की और ध्यान आकृष्ट करना, आकलन को लचीला सुविधापूर्ण बनाना नहीं। देखो, सबसे बेस्ट ये है कि उसने गलत लिखा था, फिर सर ने उसके नीचे सही वाक्य लिखा, तो बच्चा गलत और सही दोनों को देखेगा, यानी कि अवलोकन करेगा। अवलोकन द्वारा सही बतरने की ओर ध्यान आकृष्ट करेगा। नोट डाउन करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा था, गलत शब्द लिख रहे थे। पढ़ने वाले अक्सर बच्चे को गलत शब्दों के नीचे बात यहाँ पे गलत शब्द की हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 145 लेंगे, आसान क्वेश्चन है। उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम, यानी कि नेगेटिव, अब लिखित लिखने के लिए पूछा गया है, तो आप उस लिखित पे ही विचार करो, लिखने में सबसे कम इम्पोर्टेंट क्या है। कविता की अधूरी पंक्तियों को देखकर पूरा करो। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने बचपन की कोई ऐसी घटना लिखो जो जब शरारत करने पे तुम्हें डांट पड़ी। सबसे पॉजिटिव तो ये है, अपना व्यक्ति करेगा, लेकिन नेगेटिव में पूछा गया। अगर तुम्हारे घर के किसी कोने में चिड़िया अपना घोंसला बना ले, तुम क्या करोगे? यह भी व्यापक है, अपना अनुभव बताएगा। नादान दोस्त कहानी का अंत परिवर्तन करते हुए अपने शब्दों में लिखो। भाई, ये भी पॉजिटिव है।
अब देखो कहानी की अधूरी पंक्तियों को देख कर लिखो, सिंपल सा बात सुनो। कोई चीज कोई देख के कॉपी पेस्ट करेगा, जो का तो देख कर लिखना, अनुकरण करना, एक 100% कॉपी करना, ये सब नेगेटिव है और कम महत्वपूर्ण है। नोट डाउन करेंगे। ब्लैक श्याम पट पे देख के लिखना है, ऐसा टाइप का अगर ऑप्शन मिले वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे, कम इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा अपना कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा है, कॉपी और पेस्ट की प्रक्रिया को वो अपनाता है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक क्या है? अब बच्चे में देखो दो चीज पूछ रहा है, एक तो पढ़ने और लिखने। देखते हैं। सुलेख का कार्य मतलब देख के सिर्फ लिखना, पढ़ने और लिखने। श्रुतलेख का कार्य और कहानी पढ़कर सवाल बनाना, प्रदूषण पे निबंध लिखना। देखो अब यहाँ पे एक चीज और देखो, पढ़ने और लिखने की बात है, कुशलता का आप विकसित करोगे ताकि बच्चा पढ़ने में भी इंटरेस्ट ले और लिखने में भी इंटरेस्ट ले और अच्छा स्किल्स डेवलप हो। अब देखो एक इसे आसानी से समझो। सुलेख का कार्य, अब देखो ये सर्वाधिक सहायक किस सुलेख, सुलेख में क्या करते हैं? अच्छा राइटिंग लिखना। तो पढ़ने में और राइटिंग में अच्छा राइटिंग का तो महत्व है ही नहीं, सिंपल सा हटाओ। श्रुत लेख का कार्य, श्रुत लेख पे क्या करेंगे? हम सुनेंगे कोई भी चीज को और सुन के लिखेंगे, सिंपल सा। तब भैया सुनना और लिखने का काम हो रहा है, सिंपल। मुझे पढ़ने और लिखने की बात हो रही थी। अब कहानी पढ़कर सवाल बनाना, अब देखो कहानी पढ़कर सवाल बनाना ये तो हम ले सकते हैं। प्रदूषण पे निबंध लिखना सबसे बेस्ट ये होगा, प्रदूषण पे एक निबंध लिखना, क्योंकि प्रत्येक बच्चा का आंसर अपने अभिव्यक्ति के आधार पे होगा अपना। ये तो पढ़ने और लिखने में नोट डाउन करने, नहीं सॉरी, ऑप्शन थर्ड को लेगो, क्योंकि ये सिर्फ लिखने की बात हो रही है, पढ़ने की नहीं हो रही है। कहानी पढ़ के सवाल बनाना, सिंपल सा, क्योंकि मुझे पढ़ने और लिखने पे विचार करना है। हम ऑप्शन थर्ड को ही लेंगे क्योंकि बात पढ़ने की भी है और लिखने की भी है। यहाँ पे लिखने की बात हो रही थी, सिंपल सा बात है, मैं इसे नहीं ले सकता। नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। 147, कक्षा का बहुभाषिकता का संदर्भ यह मांग करती है। तो बहुभाषिकता मल्टी लैंग्वेज, अब क्या मांग करती है भाई? बच्चे की मातृभाषा कक्षा में स्थान दिया जाए, बिल्कुल सही, रिस्पेक्ट दिया जाए मातृभाषा को। न ही एक नेगेटिव, 4-5 भाषाएं पढ़ाई जाए, कोई तथ्य नहीं है, बिल्कुल ना, ये नेगेटिव टैगवर्ड है। ऑप्शन फर्स्ट इज द बेस्ट आंसर। नोट डाउन करेंगे। 148 लेंगे। हिंदी प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने का क्षमता विकास करना, ये नहीं है। हिंदी के व्याकरणिक बिंदु को फिर कंटस्ट कराएंगे? कदापि बिल्कुल नहीं। हिंदी भाषा के विविध स्वरूपों की जानकारी, बिल्कुल सही, विविध स्वरूपों की जानकारी बच्चे को देंगे एज ए टीचर, बेस्ट ऑप्शन है। नोट डाउन करेंगे। लास्ट दो क्वेश्चन है 149, उच्च प्राथमिक स्तर पे मुहावरे और लोक युक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अब देखो मुहावरे और लोक युक्तियों को, अब देखो परिभाषा याद करना नहीं होगा, याद को तो पहले कट कर दो। अब देखो अर्थ जानना, मुहावरे का मीनिंग से जानना और संदर्भ उनका प्रयोग करना, सबसे बेस्ट कौन सा होगा? अगर यहाँ पढ़ने की बात होती, मुहावरा नहीं होता, तो अर्थ के साथ मैं जा सकता था या आप भी जा सकते थे, लेकिन संदर्भ के अनुसार व्याकरण का प्रयोग करना। अब देखो किसी को बोलोगे कि वो अनजान है, कुछ चीज जानता नहीं है, तो उसको बोलोगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उस व्याकरण का सही मतलब ये होगा, किसी भी व्यक्ति को कोई चीज वो नहीं जान रहा है और करने का कोशिश करता है, अब उसी चीज को कोई अगर फर्स्ट प्राइज ला रहा है और बेस्ट कर रहा है, किसी को अवार्ड मिल रहा है, उस जगह पे आप कहते हो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वो सूटेबल नहीं हो सकता है। इसलिए संदर्भ अनुसार उनका प्रयोग करना, इसे आप ऐसे भी ले सकते हो। सेकंड, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जब भी आप बच्चे को पढ़ाओ, चाहे कहानी कविता कुछ भी पढ़ाओ, उसमें मुहावरे आते हैं तो संदर्भ में ही उसको डिफाइन कर दो, बच्चा उसमें कोऑर्डिनेट कर लेगा इसका मतलब क्या है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 150, कक्षा के बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, ये क्या है? जटिल समस्या तो है नहीं, पहले इसे कट करो। हिंदी भाषा शिक्षण के प्रति अरुचि, भाई ये भी नहीं ले सकते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण की एक जटिल समस्या है, बहुभाषिकता जटिल, बिल्कुल सही है। हिंदी शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं। देखो बात को ये समझना, बहुभाषिकता एक संसाधन है और एक जटिल प्रक्रिया है। बहुभाषिकता एक संसाधन है और जटिल प्रक्रिया है, अपने माइंड में इंटरनल मेमोरी में सेट कर लो। अगर यहाँ पे संसाधन कहीं भी जिक्र होता, संसाधन के साथ में जाता। अगर यहाँ पे
जटिल है, तो इस हिंदी भाषा शिक्षण में एक जटिल समस्या है, बिल्कुल नहीं समस्या नहीं बाबा, संसाधन है, सॉरी ये इसके साथ में नहीं जा सकते, मैं सिर्फ जटिल जटिल के बाद मैंने समस्या नहीं देखा, नोट डाउन करेंगे। एक समस्या नहीं है, हिंदी भाषा शिक्षण के एक मुख्य उद्देश्य को आप लेके जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समस्या हम नहीं ले सकते, बिल्कुल सही, अरुचि को नहीं ले सकते, समस्या को नहीं ले सकते। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है कि बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिक संदर्भों में संवेदनशीलता का विकास करना, दूसरे के मातृभाषा को रिस्पेक्ट देना, मल्टी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देना, ये एक मुख्य उद्देश्य है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, डिटेल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो, तीनों को कंबाइनली कर लो। शॉर्ट मैराथन 2 से 3 घंटे में ऑल सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।